welcome back to my channel The Explorees. Hope you all are doing great. तो पिछले वीडियो में हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव मॉडल, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ जाके मेरी वो प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर जो थियोरीज हैं हम वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी अपने आप में ही बहुत बड़ा फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज और रिसर्चर्स के और साइकोलॉजिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ द थ्योरी ऑफ जीन पियाजेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, कॉमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़। तो जीन पियाजेट एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। और वो कंट्रीब्यूशन क्या था कि उन्होंने एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी थी जिसको हम आज तक पढ़ते हैं, और उस थ्योरी का नाम था डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी। तो इस थ्योरी के अंदर ना जीन पियाजेट ने 4 स्टेजेस की बात करी थी, यानी कि 4 पड़ाव की बात करी थी। और इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे एक छोटा बच्चा, एक इन्फेंट बड़ा होता है तो वो इन 4 स्टेजेस को क्रॉस करके बड़ा होता है, और वो कैसे कैसे अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है हर एक स्टेज में। यानी कि जीन पियाजेट ने बताया था कि जैसे जैसे वो 4 स्टेजेस को क्रॉस करेगा या उन 4 पड़ाव को क्रॉस करेगा, तो उनको क्रॉस करने के बाद उसका एंटायरली कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हर एक स्टेज में वो कोई ना कोई कॉग्निटिव स्किल अपनी डेवलप करते हुए बड़ा होता है। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हर स्टेज में कौन सी कॉग्निटिव स्किल जो है एक बच्चा डेवलप करता है। So Piaget gave the theory of cognitive development, which is known as the developmental stage theory. He gave the 4 stages of cognitive development. ठीक है, तो जीन पियाजेट ने 4 stages की बात करी अपनी theory में। Piaget suggested that as a child passed through these stages of cognitive development, there is a considerable change in his knowing, thinking, learning and understanding of the world. तो पियाजेट ने क्या बताया कि जैसे जैसे एक बच्चा इन स्टेजेस को पास करता है तो उसकी थिंकिंग, उसकी लर्निंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें उसकी डेवलप होती है, यानी कि उसकी ओवरऑल कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं। His theory focused upon that how a child moved through these different stages of learning and cognitive development. तो इसकी थ्योरी हमें यही बताएगी कि कैसे एक बच्चा एंटायरली अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है और कैसे हर स्टेज में उसकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती है। So the following 4 stages of his theory are: the first is the sensory motor stage, प्री-ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अब हम डिटेल में एक एक स्टेजेस को पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, नो नीड टू वरी। तो सबसे पहली स्टेज होती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस स्टेज को समझने के लिए ना आप अपने दिमाग में एक छोटे बच्चे की, जो अभी पैदा ही हुआ है 2 साल तक का जो बच्चा है, उसकी इमेज अपने दिमाग में इमेजिन कर लो, ये स्टेज आपको क्लियर हो जाएगी। सो दिस स्टेज टेक्स प्लेस फ्रॉम बर्थ टू 2 years। ये जो स्टेज होती है ये हमारे पैदा होने से लेके, यानी कि हमारे बर्थ से लेके जब तक हम 2 साल के नहीं हो जाते, तो तब तक हमारी सेंसरी मोटर स्टेज चलती है फ्रॉम बर्थ टू 2 years। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इन्फेंट्स डेवलप सेंसरी एक्सपीरियंसेस, motor responses such as crawling, walking and basic actions such as sucking, babbling and grasping etc. क्या बताया है कि जब हम सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं तो सबसे पहले वो अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस डेवलप करता है, यानी कि उसको पता लगने लग जाता है कि भाई मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, वो रोने लग जाएगा अगर उसे अच्छा फील नहीं होता, या फिर उसको दर्द हो रहा है या कोई चीज़ उसको चुभ रही है। ठीक है, तो एक चाइल्ड के सेंसरी एक्सपीरियंसेस डेवलप हो जाते हैं स्टेज में। उसके साथ साथ उस चाइल्ड के मोटर रिस्पॉन्सेस डेवलप हो जाता है, यानी कि वो क्रॉल करके चलता है, थोड़ा बहुत गिर पड़ के उठता है, चलता है, ये सारे रिस्पॉन्सेस करता है। और जो एक चाइल्ड के बेसिक एक्शंस होते हैं जैसे कि सकिंग, बैबलिंग, ग्रास्पिंग, ये भी डेवलप होते हैं कि भाई जो बच्चा होगा वो कुछ भी उठा के अपने मुंह में ले लेता है या फिर कुछ भी चीज़ पकड़ लेता है, ग्रास्प कर लेता है और वो बैबलिंग करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी डेवलप होती हैं ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज। आप इसको नाम से भी पता लगा सकते हो, सेंसरी यानी कि सेंसेस डेवलप हो रही है, उसके साथ साथ मोटर यानी कि मोटर रिस्पॉन्सेस डेवलप हो रहे हैं। फिर सेकंड क्या है कि इन दिस स्टेज द चाइल्ड ऑल्सो बिगिंस टू लर्न लैंग्वेज फ्रॉम द पीपल विद हुम दे इंटरैक्ट। वैसे तो 2 साल का बच्चा पूरी तरह से बोलना नहीं सीखता, लेकिन जो थोड़े बहुत चीज़ें होती है उसके मम्मी पापा उसको बोलते हैं कि मम्मा बोलो, पापा बोलो। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ा बहुत डेवलप करना शुरू करता है, यानी कि उसको थोड़ी बहुत लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की जाती है, मम्मा पापा, ये सारे बेसिक से वर्ड्स।
और लास्ट में क्या है कि सेंसरी मोटर स्टेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में जो एक चाइल्ड होता है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस को डेवलप करता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है मैं ये बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक छोटा बच्चा है, आपने उस छोटे बच्चे को एक टॉय दिया खेलने के लिए, वो उसके साथ खेल रहा है, खुश है और सब ठीक है। आपने उससे वो टॉय छीन लिया तो वो रोने लग जाएगा, लेकिन आप उसको कुछ और दे दो तो वो चुप हो जाएगा और उसी चीज के साथ खेलने लग जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग से वो टॉय वाली बात निकल चुकी है। लेकिन सेंसरी मोटर स्टेज में जब बच्चा एंटर कर जाता है तो उसकी ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है। यानी कि अब वो उस स्टेज पे आ चुका है कि वो ऐसे नहीं भूल सकता कि कोई चीज उससे ली गई है या छीनी गई है। उसको पता है कि आपने वो चीज छुपाई है और आपने उससे वो चीज छीन ली है, तो अब उसको वही चीज चाहिए जिससे वो खेल रहा है। ठीक है, अब उसे नई चीज देके आप चुप नहीं करा सकते। So it means knowing that an object still exists even if it is hidden or cannot be directly seen. The child learns that objects have an existence of their own outside the individual perception. Which means कि एक छोटे बच्चे को ये चीज़ समझ आने लग जाती है कि अगर आप उससे कोई उसका टॉय या सामान आपने उसको अपने पीछे छुपाया या कहीं और छुपाया तो उसको पता है कि वो ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट करता है, बस आपने उससे छुपाया है। तो अब जब वो बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में आके ऑब्जेक्ट परमानेंस को डेवलप करेगा तो आप उस बच्चे का पागल नहीं बना सकते कि अरे ये चीज़ तो भूत ले गई या ये कोई और ले गया, क्योंकि उसे पता है कि दैट ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट्स। सो ये हमारी पूरी सेंसरी मोटर स्टेज थी। फिर सेंसरी मोटर स्टेज को क्रॉस करने के बाद जो बच्चा होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में एंटर करता है। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में आके कौन सी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं? सो दिस स्टेज टेक्स प्लेस फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स, यानी कि जब हम 2 साल से 7 साल के बीच में होते हैं तो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज चल रही होती है। द emergence ऑफ लैंग्वेज इज वन ऑफ द मेजर हॉलमार्क्स ऑफ द स्टेज। यानी कि इस स्टेज में जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी लैंग्वेज को पूरी तरह से डेवलप कर लेता है, यानी कि बोलना वो अच्छे से सीख जाता है। In this state, the child also thinks symbolically and learn to use words and pictures to represent the objects, but still cannot classify the objects into categories. क्या कह रहा है कि इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना भी सीख जाता है। यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर या फिर कोई फोटो या कोई आप सिंबल उसको दिखाओगे तो वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेगा कि वो चीज़ क्या है। अगर आपने सपोज छोटे बच्चे को एक एप्पल की पिक्चर दिखाई तो वो बता देता है कि भाई ये एप्पल है। कार की पिक्चर दिखाई तो बता देगा कार है, ये फिश है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यानी कि जो एक छोटा बच्चा है वो ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना भी सीख जाता है, लेकिन वो अभी तक ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से क्लासिफाई नहीं करना सीख पाता कि भाई अगर हमारा पाइनएप्पल, मैंगो, एप्पल ये सारी चीज़ें फ्रूट्स की कैटेगरी में आती हैं, टेबल, चेयर, बेड ये सब फर्नीचर की कैटेगरी में आता है। मतलब अभी उसका ये जो ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन होता है ये इतना डेवलप नहीं होता, लेकिन हाँ ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन डेवलप हो जाता है। The element of logic is still not developed in this stage. For example, the child cannot still understand the concept such as the quantity remains same even if the appearance changes. तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो एक बच्चा होता है वो अपनी लैंग्वेज डेवलप कर लेता है, वो ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है, लेकिन अभी तक वो लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर पाता, यानी कि वो अभी लॉजिक्स को यूज नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि आप एक बच्चे को क्ले का पीस दो, तो आपने एक क्ले तो फोल्ड करके दे दी उसको बॉल बना के छोटी सी, और एक क्ले आपने फैलाकर उसको दे दी। तो अब जो चाइल्ड है उसको ये नहीं पता होता इस स्टेज पे कि भाई दोनों की क्वांटिटी सेम है। उसको वो वाली क्ले ज्यादा बड़ी लगेगी जिसका जो साइज है वो बड़ा होगा। उसको ये नहीं पता कि क्वांटिटी दोनों की सेम है, बस उसका शेप आपने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अभी तक ये जो लॉजिक्स यूज करने होते हैं चीजों में उसको भी ये चीजें नहीं समझ आती, ये चीजें एक बच्चा डेवलप नहीं करता प्री ऑपरेशनल स्टेज में। In this stage, the child also tends to be egocentric in understanding the perspective and point of view of others. और इस स्टेज में जो एक चाइल्ड होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है, यानी कि थोड़ा स्टबर्न होता है, थोड़ा जिद्दी होता है और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता, बस अपने आप वो अपनी अपनी बातें बोलता रहता है, अपनी जिद पूरी करवाता है, तो दूसरों के पर्सपेक्टिव्स और पॉइंट ऑफ व्यूज को नहीं देखता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक बच्चा ऐसे डेवलप करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज को क्रॉस करने के बाद जो चाइल्ड होता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एंटर करता है। दिस स्टेज टेक्स प्लेस फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स, यानी कि 7 साल से 11 साल के बीच का जो बच्चा होता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। इन दिस स्टेज द चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली। इस स्टेज में जो बच्चा होता है उसकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो जाती है। वो चीज़ों के पीछे लॉजिक्स लगाना शुरू कर देता है, लॉजिक्स से वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। The child starts understanding the concept of conservation. For example, the child understands that the amount of liquid in a short white cup is equal to that in a tall skinny glass.
विच मीन्स कि उसको ये चीज़ समझ आने लग जाती है कि अगर किसी चीज़ की शेप या साइज़ बदल दी तो उससे क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वो ये चीज़ समझने लग जाता है कि अगर मैं पानी को शॉर्ट वाइड कप में डालूं और उसी पानी को अगर मैं एक टॉल स्किनी ग्लास में डालूं तो दोनों का जो अमाउंट है, दोनों लिक्विड्स की जो वॉल्यूम है वो सेम है, बस जो ग्लास की शेप है, ग्लास का साइज़ है वो चेंज हुआ है। तो जो चाइल्ड है वो ये सारे लॉजिक्स समझने शुरू कर देता है। This stage is known as concrete operational stage because the child apply logic to physical और concrete objects। और इस स्टेज को क्यों concrete operational stage बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो लॉजिक सप्लाई करके देख रहा है ऑन फिजिकल एंड concrete objects, जैसे कि ग्लास को लेकर, क्ले को लेकर, ठीक है, उसको ये सारी चीज़ें फिजिकल और concrete objects को मैनिपुलेट करके वो लॉजिक्स को समझने की कोशिश करता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेज को concrete operational stage बोला गया है। In this stage, the child also becomes less egocentric and give more importance to perspective of others। तो हमने पढ़ा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा होता है वो थोड़ा स्टबर्न होता है और जिद्दी होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होंगी, तो अब वो लेस ईगोसेंट्रिक हो जाता है। मतलब अब वो कम जिद्दी है, अब वो दूसरों की भी सुनता है, दूसरों को भी इंपॉर्टेंस देता है और कहना मान लेता है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ऐसी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करता है। फिर उसके बाद जो फाइनल एंड द लास्ट स्टेज है जीन पियाजेट की थ्योरी की, दैट इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इट टेक्स प्लेस बिटवीन द 12 ईयर्स एंड अबव। यानी कि अब जो बच्चा है वो 12 साल से या 12 साल के ऊपर का जो बच्चा है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में चल रहा होता है। दिस फाइनल स्टेज ऑफ पियाजेट्स थ्योरी इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन लॉजिक एंड रीजनिंग एट अ हायर एक्सटेंट। यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा होता है उसकी पूरी तरह से अब लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं। In this stage, the adolescents and young adults can deal with abstract ideas. For example, no longer needing to think about sharing of chocolates to understand the concept of division. तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में तो वो सच में एक्चुअली जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स है, उनको मैनिपुलेट करके, उनको यूज करके वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो प्रैक्टिकली करके देख रहा था। लेकिन जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें जो बच्चा होता है वो अपने दिमाग में ही ऑपरेशंस कर लेता है, यानी कि दिमाग में ही वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेता है और लॉजिक्स यूज कर लेता है। अब उसे प्रैक्टिकली चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है कि अगर उसे डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझना है तो ऐसा नहीं है कि वो सच में चॉकलेट्स लेकर आएगा, खरीद के लाएगा, फिर उनको शेयर करेगा और फिर उसे समझ आएगा। ठीक है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या है कि वो अपने दिमाग में ही अब ऑपरेशंस कर सकता है और वो दिमाग में ही चीज़ों को समझ सकता है। दे ऑल्सो बिकम्स कैपेबल ऑफ सीइंग मल्टीपल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, to think about hypothetical situations and to also give importance to various other social and political issues। तो क्या कह रहा है कि जैसे कि जीन पियाजेट ने बताया कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो लास्ट और फाइनल स्टेज है जहाँ पे बच्चे का पूरी तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है, उसकी सारी की सारी जो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं वो डेवलप हो जाती है, जैसे कि थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, सारी कॉग्निटिव स्किल्स उसकी डेवलप हो जाती है। तो जीन पियाजेट कहते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एक जो बच्चा होता है या यंग एडल्ट होता है वो इतना कैपेबल हो जाता है कि अगर उसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन या हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम भी दी जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए भी वो अपने दिमाग में मल्टीपल सोल्यूशन सोचता है। वो बहुत ही अच्छे लेवल पे क्रिएटिविटी दिखाता है अपनी। ठीक है, तो मतलब वो अपने दिमाग के सारे गेट खोल लेता है और बहुत ज़्यादा ब्रॉडली थिंक करता है और बाकी जो सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ है ना वो उनको भी इंपॉर्टेंस देता है कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, करप्शन, डाइवोर्स, ये सारी चीज़ें, मतलब जो बाकी इश्यूज़ हैं दुनिया के, वर्ल्ड के, वो उन चीज़ों के बारे में भी सोचता है, समझता है और उन पे भी ध्यान देता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक आते आते एक बच्चे की पूरी तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाती है। तो हमने इस वीडियो में जीन पियाजेट की थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और विच इज ऑल्सो नोन एज द डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी, जिसमें हमने 5 स्टेजेस देखी और जीन पियाजेट ने बताया कि हर एक स्टेज में जो बच्चा होता है वो कोई ना कोई कॉग्निटिव स्किल डेवलप करता है और पूरी तरह से फाइनल स्टेज तक आते आते उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो and hope you guys like it, and if you guys liked it then don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos.